हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर शायद लिया था। हाँ, पाँच लेक्चर जो है आपके हो चुके थे क्लास 11th के, जो चैप्टर 4 है। ठीक है, द्विघातीय समीकरण और समित संख्याएँ। ठीक है, समित संख्याएँ द्विघातीय समीकरण जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस पर मैंने 5 लेक्चर ले लिया था। उससे मैंने जो समित संख्याओं पे जो भी थ्योरी थी और कुछ क्वेश्चंस थे मैंने उसको कराया था। ठीक है, तो उससे एक्सरसाइज 4.1 हो चुका था और विद प्रश्नावली क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा था। ठीक है, तो आज मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था इसके प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 5 पार्ट पूरा मैंने कवर कर दिया था। ठीक है, 6वां पार्ट आज मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके आगे जो क्वेश्चंस कुछ कराए थे वे प्रश्नावली वाले क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, एक एक क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा और उसको सॉल्व कराता जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, 10वां क्वेश्चन। यदि x + iy का क्यूब है इक्वल टू u + iy, तो दर्शाइए कि u/x + v/y इक्वल टू 4x² + y²। ठीक है, ये आपकी जो यूपी बोर्ड पे एनसीईआरटी चलती है उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो मैं हिंदी में उस क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही सब कुछ है, बस वो क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है उसी के सोल्यूशन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी हर जगह चलती है, यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही चलती है, उसी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। x + iy मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कराता हूँ। 10वां क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? x + iy का होल क्यूब इक्वल टू u + iy iv। ठीक है, तो आपको दिखाना है, क्या दिखाना है कि u/x + v/y इक्वल टू 4x² - y²। ठीक है, तो ये चीज दिखाना है। इसका मतलब कि ये बराबर ये दिया है, इसका तुलना करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब कर दीजिए। तो आप जानते हैं a + b का होल क्यूब जानते ही हैं। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab और a + b होता है, जानते हैं। ठीक है, तो इससे आपको इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, मतलब इसको खोल दीजिए। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड में क्या है? x³ प्लस दूसरे वाले का होल क्यूब iy का होल क्यूब, ठीक, प्लस 3ab x iy। ठीक है, अब ब्रैकेट में x + iy। ठीक है, क्यूब, और जो इधर लिखा हुआ है वो वैसे ही लिखा रहने दीजिए। तो इधर एक्सपेंशन कर लीजिए, x³ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? y³ आ जाएगा और i² × y लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस i × i² लिख सकते हैं। ठीक है, और y³। ठीक, अच्छा, ठीक है, यहाँ क्यूब लगा दिया, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? i लगा है, i लगा दे रहे हैं। अच्छा, मैं खोल दे रहा हूँ, देखिए 3x, यहाँ पे गुणा करेंगे 3x² आ जाएगा y × y। ठीक है, 3x² y × y। ठीक है, ये हो गया। i को मैं पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई i को पहले लिख दिया, देख सकते हैं। जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, और ये i से i² आ जाएगा, i² आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? 3xy², 3xy² इक्वल टू u + iv हो जाएगा। ठीक, अच्छा, i² की वैल्यू होती है कितनी? माइनस। ठीक है, -1। ठीक है, अच्छा, और देखिए तो यहाँ पे आएगा -1 आ जाएगा, y³ आ जाएगा। i यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे, तो मैं i यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ। चलिए x³ हो गया, प्लस i हो गया, ये हो गया माइनस। ठीक है, -1 y³। ठीक, ठीक है, i 3x² y, यहाँ i² की होती है वैल्यू -1, इसलिए -1 लिख दिया, प्लस लगा के एक बार लिख दे रहा हूँ, -1 3xy² इक्वल टू u + iv। अब मैं क्या कर रहा हूँ? रियल पार्ट एक जगह पे लिखूंगा। देखिए यहाँ से i गायब हो चुका है,
तो रियल पार्ट एक साइड लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब हो गया, और इधर रियल आई वाला तो यही दो है यहाँ पे, माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया पूरा पूरा। और इमेजिनरी वाला पार्ट आई जिसमें काउंट हो रहा है वो लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक चीज और आ रहा था, नहीं ठीक है, तो यहाँ पे आई आ रहा है, ब्रैकेट ऑन ले लें, 3x स्क्वायर वाई आ रहा है, यहाँ माइनस वाई क्यूब आ रहा है, ठीक है ना। और इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दे, कोई दिक्कत है नहीं, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, u प्लस आई। अब ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तुलना कर लीजिए, ठीक है, और जैसे जैसे कह रहा है वो निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों तरफ गुणांकों की, बस गुणांकों दोनों तरफ नहीं लिखना चाहिए, गुणांकों की तुलना करने पर तो u बराबर क्या मिल जाएगा, इधर वाला रियल वाला पार्ट, ठीक है, u इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक। अच्छा v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इधर वाला 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक। अब जो कह रहा है वो कर लीजिए, क्या कह रहा है कि ये दर्शाना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है, राइट साइड आ जाए तो काम बन जाए, ठीक है। तो मैं निकालना है आपको u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू, ठीक है, ये दिखाना है राइट साइड वाला, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू रख रहा हूँ और ये आ जाएगी तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो u बाई एक्स, तो u ये है बटे एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस v आपका ये है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। अब देखिए दोनों से यहाँ पे x कॉमन अगर ले लें तो क्या बचेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बचेगा और नीचे से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलिए एक स्टेप लिख दे रहा हूँ कि इधर से एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या रहेगा 3y स्क्वायर, ठीक, ये बचेगा बटे एक्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसे हम y कॉमन ले लें, क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बचेगा और प्लस इधर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 माइनस ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 4y स्क्वायर, ठीक, और दोनों में 4 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखिए यही आपको लाना था, ये आ गया u बटे एक्स प्लस v बटे वाई, यही आपको प्रूव करना था, देखिए ये आ गया, ठीक है। ये दर्शाना था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आसान रहता है, कठिन नहीं रहता है, ऐसे क्वेश्चन आप करिए इसको, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए तो क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसका एक्सपेंशन करना था और क्या करना था, एक्सपेंशन करके कंपैरिजन कर देना था गुणांकों का, गुणांकों को तुलना कर दिए, गुणांकों को तुलना कर दिया, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, कुछ है नहीं इसमें, मैं डाल दूँ, ठीक है। चलिए अगर वीडियो तो है ही है, पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा भिन्न मतलब भिन्न समिश्र संख्याएं, मतलब दो समिश्र संख्याएं मिला करके, ठीक है, जहां पे मॉड b इक्वल टू मतलब मॉड b इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का ये, ठीक है, क्या वैल्यू आनी है इसकी, ठीक है। दिया है क्या है कि अल्फा 11
अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर या समी संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मतलब अब अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस या ए प्लस आई बी मान लीजिए, बीटा बराबर ए टू प्लस आई बी टू मान के उससे कर सकते हैं। बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया सकता है, दो तरीके से मतलब। अच्छा, और क्या दिया है, जो भी चीज दिया है, और जो बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो क्या दिया है वन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये ऐसे समझिए, ये क्वेश्चन ऐसे समझ सकते हैं, दो तीन तरीके से लगा सकता है मैं। इसमें आप कह लें जैसे अल्फा a1 प्लस आई b1 मान लें, ठीक, और अल्फा बीटा कह रहा है बीटा इक्वल टू a2 प्लस आई b2 मान लें और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरी एक प्रॉपर्टी का यूज करना चाहेंगे जिससे हमें क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो z1 प्लस z1 बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर होता है, मैंने बताया है अभी। कहाँ पे बताया है इसको, इनवर्स निकालना है। देखिए मैंने बताया था कि अगर z1 का किसी का इनवर्स निकालना है, जैसे मैंने कहा कि z1 इनवर्स निकालना, तो ये z1 इधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब z1 का इनवर्स अर्थात 1/z1, अर्थात 1/z1 है ना, ये इधर चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए उसका, मतलब कंजुगेट लिख दीजिए अपॉन मॉड z का स्क्वायर लिख दीजिए। मैं बताया था ना स्टेप से, है ना, बस इसी का यूज कर रहा है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि z1 और z1 का बार से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आती है, मॉड z का स्क्वायर आता है। ठीक है, एग्जांपल से समझा सकते हैं इसको, छोटा सा करके समझाऊं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर एक छोटा सा बता भी दे रहा हूँ एग्जांपल से। जिसे कहने का मतलब, जिसे मान लीजिए, ठीक है, z बराबर मान लीजिए a प्लस आई बी है। ठीक है, तो अगर आप मॉड z निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। ठीक है, और मॉड z का स्क्वायर कर देंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि z इंटू z बार कर दीजिए। ठीक है, गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो नहीं क्या आएगा, a प्लस आई बी आएगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस आई बी आएगा, यही तो आएगा ना, है ना भाई। इसका कंजुगेट तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस भाई माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा तो आई स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ये तो आएगा। ये कितना है, z बार आया। ठीक, इसका अगर हम मॉड लें तो ये इमेजिनरी पार्ट है 0 आ गया, इमेजिनरी पार्ट तो 0 आ गया, 0 इंटू आई लिख सकते हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ इसका अगर मॉड लें, z इंटू z बार का मॉड अगर लें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, मॉड लें, है ना, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 0 वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये बराबर टू मिला करके क्या आया, ये आया, ये इसलिए ना मैं यही कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इसका मैं स्क्वायर कर दूं, मतलब इसका स्क्वायर जो ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब एक मिला करके ये आ गया, a स्क्वायर प्लस, नीचे दिख रहा है नहीं, मैं चेक कर ले रहा हूँ, कट तो नहीं रहा, नहीं कट तो नहीं रहा। ठीक है, ये आ, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका स्क्वायर कर दें। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मॉड z का ये तो ये क्या है, z बार है। मैंने आपको यही बताया ना कि z बार जो है, ठीक है, अच्छा सॉरी, देखिए एक चीज यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से हट जाएगा, ये बचेगा तुमने करके। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये इसका होल स्क्वायर आएगा ना, होल स्क्वायर, और ये रूट है तो रूट से रूट हट जाएगा, ये तो 0 है, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो यही चीज तो मैंने कहा कि z मॉड z का स्क्वायर करते तो यही आएगा ना, तो यही तो मैं कह रहा था, कहना ये चाह रहा हूँ कि मॉड z का स्क्वायर, ये इस प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो ये याद भी आप कर लीजिए कि अगर z दिया है z बार, तो z बार हमेशा होता है मॉड z का स्क्वायर होता है। ये इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, अब जो चीज कहा है बीटा माइनस अल्फा निकालिए, ठीक, अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बटे बीटा करिए। ठीक है, उससे करेंगे 2 पेज में क्वेश्चन आएगा, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे करेंगे तो 1 पेज में या आधे पेज में ही क्वेश्चन आ जाएगा, 2 तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है,
जैसे आप क्या कर दिए, मान लीजिए अल्फा रहा इतना, बीटा रहा इतना मान लीजिए, ठीक है। अब क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा करिए अपॉन 1 माइनस अल्फा बार तो बीटा करिए, ठीक है, निकालिए। फिर जो भी कैलकुलेट करेंगे उसको कंजुगेट से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, फिर ला करके लास्ट में जब उसका मॉड निकालेंगे कट पिट करके, अब बीटा की जहाँ मॉड बीटा आएगी वहाँ 1 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। भाई यहाँ पे लिखा है मॉड बीटा, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ मॉड बीटा मतलब बीटा का मॉडुलस, ठीक। तो क्या आएगा, ये रूट a2 प्लस a2 है, a2 का b2 इसका, ये वैल्यू करनी है 1 कह रहा है ये, तो आपको वहाँ ये रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आपको, मैं फार्मूला बता रहा हूँ क्या कि z बार इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, मॉड z का स्क्वायर होता है। इसका हम यूज करके क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बताया भी है आपको, ठीक है। एक तो इनवर्स में बताया था जहाँ आपको इनवर्स में निकालना है, तो 1/z1 निकालना है, ठीक है, वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा ना गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम ही तो z1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z1 हो गया, ठीक है। तो ये z1 इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने में बताया था मैंने इसका यूज, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि इतना बड़ा ये होता है, ठीक है। तो यह मॉड z है, ये मॉड z, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक। तो क्या होगा, z बार मतलब z, अगर ये z ये है z बार मतलब इसका ये निकालना पड़ेगा बीटा माइनस ये मॉड होगा, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ इधर लिख दिया, तो z बार स्क्वायर मॉड z का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये और क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, ये हो गया, ठीक। एक ब्रैकेट में दूसरे वाले पे क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा का बार, ये चीज हो गया, ठीक। अब बार को जब खोलते हैं तो बार अलग अलग ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर आप कभी इस टाइप से खोलते हैं, मॉड खोलते हैं, जो मॉड सॉरी जो बार लगा होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इधर वाला तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है। ये तो ऐसे ही ये ऊपर हो गया, नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो अगर ये लिखा हुआ है ये अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये बीटा बार हो जाएगा माइनस अल्फा बार, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इस तरह को प्रॉपर्टी भी लिख दे रहा हूँ, इधर लिखते हुए चलता हूँ कि हाँ ये क्या क्या यूज कर रहा हूँ, जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है यहाँ लिखता जा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। खैर हम बता ही दिया मैंने, एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ कि अल्फा प्लस माइनस हो, अल्फा प्लस या माइनस हो, ठीक है। इसका अगर आप ले रहे हैं तो ये अल्फा प्लस माइनस बीटा बार अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपने टूट गया, ठीक है, और नीचे 1 का बार तो कोई मतलब ही नहीं, 1 का 1 ही हो जाता है, ठीक है। और अल्फा का जब 2 बार का, और एक चीज और जान लीजिए, अगर कोई का कंजुगेट है फिर कंजुगेट लिखेंगे तो वही संख्या आ जाएगी ना, 2 बार कंजुगेट हो गई, 2 बार कंजुगेट करेंगे तो वही अल्फा आएगी। तो यहाँ पे देखिए अल्फा बार पे अल्फा बार करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और बीटा पे करेंगे तो बीटा बार आ जाएगा, ठीक है। समझा नहीं, ये चीज समझने की बात है, ठीक है। मतलब मैंने कहा कंजुगेट देखिए यहाँ बीटा है तो बीटा पे कंजुगेट लग गया, अल्फा पे कंजुगेट लग गया, ठीक है। बटे में जो लगा है 1 का कंजुगेट कुछ होता है नहीं, 1 का रियल नंबर रियल ही होता है, ठीक है। अल्फा लिखा है तो अल्फा कंजुगेट, तो अल्फा कंजुगेट पहले लिखा है, फिर डबल कंजुगेट हो गया, तो कंजुगेट का कंजुगेट वही आ जाती है। एक बार संयुग्मी में लिखें फिर उसका संयुग्मी में लिखें, वही चीज तो आएगी। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे a प्लस IB है, इसका संयुग्मी लिखेंगे एक बार
ए माइनस बी है, फिर इसका सही में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस आई, वही चीज आ जाएगी ना संख्या, देखिए वही चीज आएगी, नहीं आ गई, दो बार करने पे तो वही चीज करें। तो यहाँ पे अल्फा बार था ही, उसके पर एक बार और अल्फा आ गया तो वही चीज आएगी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्योंकि क्या अल्फा बार इक्वल टू 1, दो बार जब अल्फा सॉरी ठीक है, दो बार जब किसी कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, बीटा बीटा बार ठीक माइनस बीटा से इसमें गुणा करेंगे बीटा अल्फा बार, अब अल्फा से गुणा करेंगे माइनस लगा, माइनस लगा दीजिए अल्फा बीटा बार और इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा अल्फा बार आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया है कि ये इसके बराबर होता है मॉड जेड, इसके वैल्यू रख देंगे अभी। ठीक है, नीचे गुणा कर दीजिए, 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार। ठीक, 1 से गुणा के ये चीज आ गई, अब इससे गुणा करने जा रहे हैं तो ये क्या आएगा अल्फा बार बीटा। ठीक, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा अल्फा अल्फा बार आ जाएगा, अल्फा अल्फा बार आ जाएगा और बीटा बीटा बार आ जाएगा इनटू बीटा बीटा बार। ठीक, इसी समझ आ रहा है, चलिए ठीक। अच्छा, अब देखिए जो वैल्यू है बस लिख दीजिए, बीटा बीटा बार है लिखा रहने दीजिए। ठीक, बीटा अल्फा बार वो भी लिखा रहने दीजिए, अल्फा बीटा बार ये है, बीटा पे लगाया तो अल्फा अल्फा बार इक्वल टू, मैंने आपको जस्ट बताया है कोई भी संख्या होती है इसको कोशिश करते हैं तो ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है, मतलब जैसे जेड है जेड बार है पूरा करेंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस मॉड जेड अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही। ठीक है, मैंने बता दिया, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि अल्फा और अल्फा बार अगर गुणा करेंगे तो ये अल्फा का मॉड अल्फा का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, कोई भी संख्या हो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड बार करेंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, मॉडुलस जेड का। ठीक है, तो ये चीज जेड जेड बार है, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा नीचे कर दीजिए 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा अल्फा बार बीटा। ठीक है, अच्छा अल्फा अल्फा बार ये मॉड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और बीटा बीटा बार क्या हो जाएगा मॉड बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझा है नहीं। अच्छा, बीटा बीटा बार को मैं यहाँ पे देखिए ये ऊपर ऊपर भी बीटा बीटा बार आ रहा है, चलिए दिखा दीजिए, ये समझा है। बीटा बीटा बार के जगह क्या लिखते हैं मॉड बीटा का स्क्वायर। ठीक है, समझा है। बीटा बीटा बार अगर लिखेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा है, मैं यहाँ यूज भी किया हूँ बीटा बीटा बार इक्वल टू बीटा मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस समझा रही। ठीक है, अच्छा अब एक चीज दे रखा पहले से क्वेश्चन में दिया रखा है कि क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में दिया है मॉड बीटा इक्वल टू 1, तो जहां मॉड बीटा है वहां पर रख दीजिए 1। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, ये 1 हो गया, जो जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा अल्फा का नहीं लगा बीटा लगा अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखिए नीचे भी 1 है। अच्छा ये देखिए ये बीटा बार अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा बार है तो बीटा बार अल्फा बार वही है। देखिए ये वाला स्टेप पहले कर दे रहे हैं, देखिए बीटा अल्फा बार, देखिए ये अल्फा बार बीटा है तो बीटा पहले लिख दें, अल्फा इधर कर दें बीटा अल्फा बार। ठीक, और ये वाला स्टेप इधर कर दिया। ठीक है, समझना है, जो बार जिस तरह का वही है, बस मैंने स्टेप को इधर का उधर कर दिया। देखिए ये अल्फा बार बीटा है ना, ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया, तो अल्फा बार को पहले लिख बाद लिख दिया, बीटा पहले कर दिया, ये हो गया। ठीक है, और अच्छा और बीटा बार ये 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है मॉड बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, गिवन करके हिंदी में लिखते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो दिया है। ठीक है, दिया है बीटा मॉड बीटा इक्वल टू 1, मैंने मॉड बीटा की जहां जहां मॉड बीटा था वहां 1 कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पूरा कैंसिल हो गया अर्थात आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, मतलब निकालना था वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको जो आंसर आया आपका बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार
बीटा इक्वल टू कितना आ गया, यही आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन आसानी से कर लिया। अदरवाइज उन्होंने बताया कि आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा भी करके देखिएगा आप लोग, थोड़ा टाइम मतलब बड़ा आएगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ आधे पेज में आ गया तो वो 2 पेज या 1.5 पेज में आए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। आंसर उस तरीके से भी आएगा, जैसे अल्फा आप मान लीजिए, जैसे अल्फा बराबर माना अल्फा बराबर अल्फा a1 प्लस बीटा 1, दूसरा बीटा इक्वल टू a2 प्लस ib2, ठीक है, तो मॉड b2 की वैल्यू क्या आएगी, मॉड b2 इक्वल टू आएगा रूट a2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस ये वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। यही तो बस उस क्वेश्चन में आप जहाँ भी सॉल्व करेंगे वहाँ पे बस जहाँ मॉड बीटा की वैल्यू आएगी या इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए पे 1 रख दीजिएगा, सॉल्व करेंगे कट फिट के 1 ही आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा आएगा उस तरीके से, इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, छोटे से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है ना, फिर से समझा दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, समझा भी दे रहा हूँ। इसलिए अल्फा और बीटा भी समय संख्याएं हैं, मॉड बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको मैं डाल दे रहा हूँ, मैं इसका यूज नहीं किया, आपको बता दिया इस जैसे कर सकते हैं, ठीक है, फालतू चीज में हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्योंकि जानते हैं जेड बार इक्वल टू होता है मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर है, देखिए इसका स्क्वायर मॉड का स्क्वायर बराबर इतना आया है, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आना है, ठीक है। तो मैं एक स्टेप और लिख देना चाहिए था मुझे, तो देखिए एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, ये इसका स्क्वायर इक्वल टू आया है 1, इसलिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय बीटा इक्वल टू, ये अगले स्टेप लिखिएगा, ये स्क्वायर का चल रहा था इसलिए स्क्वायर में लिखा मैंने, ठीक है। आगे स्टेप में लिखिएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका यूज करना है जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो जेड की वैल्यू मैंने जेड बार ये होता है, तो आपको वैल्यू इसकी निकालनी, तो मैंने ये लिख दिया। इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करके हम तो ले सकते हैं ना, भाई मॉड के अंदर कोई भी चीज है, कहने का मतलब है कि जैसे x प्लस आई वाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर हम मॉड ले लें, ठीक है, तो ये क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो मैं कह रहा हूँ इसके स्क्वायर करके इसका वर्गमूल ले लूँ, बात तो वही आ गई ना, जैसे स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये हट जाएगा, फिर अगले स्टेप में इसका हम वर्गमूल ले लें, तो बात वही चीज आ गई ना, है ना। एक बार वर्क करके वही कर दिया, वही मैंने क्या इसका वर्क कर दिया, फिर वर्गमूल ले लिया, ठीक है। तो ये इसका मैंने यूज किया फिर मिला, ठीक है। तो जेड बार इक्वल टू जेड बार होता है, ठीक है, जेड बार पढ़ते हैं, ठीक है। इसका संयुग्मी ये क्या होता है मॉड जेड का स्क्वायर, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ठीक है, मापांक जिसे बोलते हैं, हिंदी में मापांक बोलते हैं, ठीक। तो मैंने इसका यूज किया, ये स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा, यही संख्या प्लस दूसरे पे जेड बार, इस पे बार लग जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया, तो ये तो ये संख्या इधर वाली वैसे रहेगी और इधर वाले पे क्या जाएगा बीटा बार हो जाएगा, ठीक है, मतलब बीटा हो जाएगा जेड बार हो जाएगा, ठीक है। बटे में लिखा है, नीचे 1 का बार 1 ही होता है, अल्फा बार का जब अल्फा का डबल बार करेंगे तो ये अल्फा ही हो जाएगा और बीटा पे बीटा बार हो जाएगा, ठीक, ठीक है। गुणा कर दिया है, सिंपल सा गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है जेड बार आ रहा है, बीटा बीटा बार आ रहा है, तो जेड बार की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके सीधे मॉड जेड का मॉड अल्फा का मतलब अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 कर देंगे तो पूरा है, यहाँ 1 लिख जाए, जल्दी बैटिंग है गलती से मान लिया अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो कैंसिल कर दे, पूरा सेम आ गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बराबर 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस आई, क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेस से इसे मिट सकता नहीं, कपड़ा से मिटाना पड़ता है, चलिए। तो हाँ
12वां क्वेश्चन, ठीक है। क्या है 12वां क्वेश्चन है 1 माइनस आई मॉड, यहाँ मॉड लगा हुआ है, पावर x है बराबर 2 पावर x का शून्यतर, जो शून्य से इतर पूर्णांक मूल्यों की संख्या कहती है, मतलब शून्य ना आ रहा हो उसके अलावा मूल्यों की संख्या कितनी आएगी, जो शून्य को छोड़कर क्या आ रहा है, ठीक है। तो जानते हैं ये तो मॉड लगा हुआ है तो मॉड लिख ही दीजिए। मॉड जानते ही हैं, मॉड क्या होता है ना, जानते हैं ना मॉड। ये देखिए अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो मॉड z की वैल्यू होती है वर्गमूल रहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जो होती है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गमूल को हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो यही चीज कर रहा हूँ। तो ये 1 माइनस आई है ना, 1 माइनस आई है। तो इसका क्या लगा है, मापांक है, मापांक है तो क्या होना चाहिए 1 स्क्वायर प्लस आई वाले का स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो जाए, ठीक, यही तो होगा। और पावर जो भी है अब पावर x है बराबर 2 की पावर x है, ठीक। ये क्या आएगा √2 आ जाएगा, तो इसकी मतलब ये क्या होगा √2 आ गया, ठीक है। √2 पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक। तो √2 पावर x है, इसको मतलब लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 गुणे x बराबर 2 की पावर x, ये तो मतलब हुआ, अर्थात 2 की पावर x बाई 2 बराबर 2 की पावर x, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में नंबर जब बराबर होते हैं तो क्या होता है बताइए, ये दोनों बराबर हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात दिस इम्प्लाई x बाई 2 भाई बेस सेम, दो सेम, बेस सेम आ गया तो जो पावर होगा वो भी सेम होना चाहिए, बराबर x होना चाहिए, ठीक है। x कैंसिल जा रहा है ना, कुछ आ नहीं रहा, मतलब ये आ रहा है आपका दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2x आ गया, कट गया, यानी x की वैल्यू कुछ आई नहीं, है ना, 0 आ गया, अर्थात x इक्वल टू 0, x बराबर 0 आ गया, है ना। या ऐसे कर सकते हैं, और इधर पक्षांतर कर देंगे तो x इक्वल टू 0 ही बचेगा, देखिए इधर गया तो x बराबर 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शून्यतर पूर्णांक मूलों का की संख्या, तो संख्या x का जो वैल्यू आई 0 ही आई ना, है ना, बस यही 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मूल कितना हो गया 1, ठीक है। इसलिए 1 माइनस आई पावर x और बराबर 2 की पावर x, ठीक, का मूल एक ही मूल है, एक मतलब 1 और 0 का एक ही मूल, एक मूल होगा, एक मूल x बराबर 0 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या, शून्य से इतर, शून्य के अलावा कोई है नहीं है ना। देखिए इसके मूल तो एक ही है ना, मूल की यहाँ x बराबर 0 है, मूल कुछ भी आ सकता था, x बराबर 1 आ सकता था, लेकिन उसने क्या क्वेश्चन में क्या कहा है शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या, तो शून्य के इतर मतलब शून्य को छोड़ करके कोई है ऐसा, तो 0 कुछ भी नहीं है, अर्थात अतः इसके क्वेश्चन जो भी लिखा है 1 माइनस आई की पावर x पावर 2 की पावर x, ठीक है, के शून्यतर, शून्य से इतर के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या 0 होगी, संख्या बराबर 0, तो 0 को छोड़ करके, ठीक है, समझाया क्वेश्चन में भाई। मूल इस क्वेश्चन का मूल तो आपका एक ही आया ना, तो आप एक मूल में लिख दिया, एक मूल x 0 है, ठीक, 0 है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या आती है, ठीक है। शून्यतर, शून्य से इतर देखिए लिखा है ना, शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या,
तो शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ करके, शून्य से इतर, है ना, शून्येतर का जो आप संधि विच्छेद के शून्य से इतर, शून्येतर से छोड़ करके, तो शून्य को छोड़ करके आ ही नहीं रहा है, जीरो ही आ रहा है। अगर 1 आ रहा तो सीधे लिखते 1 लिख देते हैं, एक मूल आता है ना, यहाँ तो शून्येतर पूर्णांक मूल संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, इसका सीधे सीधे एक मूल, एक ही मूल है 1, एक मूल, ठीक। लेकिन जब क्या है शून्येतर पूर्णांक मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, क्वेश्चन पकड़ा करिए, क्वेश्चन में ऐसे बनाता है, कंपटीशन क्वेश्चन दे देता है, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो करके सीधे लिख देंगे आंसर पे क्या 1, एक क्वेश्चन तो आपको गलत हो गया कंपटीशन, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आंसर आपका ये होगा 0, ये होगा। ठीक है, इसका मूल 1 होगा, ठीक है, एक मूल, जबकि इस वाले का शून्येतर पूर्णांक कह रहा है, शून्येतर पूर्णांक शून्य को छोड़ करके, तो उसके अलावा तो 0 होगी। शून्य तो भाई शून्य ही आ रहा है ना, शून्य से इधर पूछ रहा है, तो कुछ आया नहीं शून्य के अलावा। ठीक है, ये मिटा क्या है 13वां क्वेश्चन, a प्लस ib प्लस c प्लस id e प्लस if इसका कितना है, तो अच्छा इसका इसमें भी एक हम वो यूज करेंगे, एक इसको बिठा दे रहा हूँ। चलिए क्या है क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस id 13वां क्वेश्चन है, a प्लस ib, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस id, तीसरे में e प्लस if, चौथे में g प्लस ih, ठीक, इक्वल टू क्या दिया है, a प्लस ib दिया, ठीक दिया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिद्ध आपको ये करना है कि बस इसका मतलब ये बराबर इसका प्लस बी स्क्वायर लाना है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम इसमें भी एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, नोट भी कर लीजिएगा। देखिए मैं इसका यूज कर ले रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी है Z1 Z2 है। ठीक है, अगर दो नंबर हैं, इसका अगर मॉड ले रहे हैं, गुणा करके मॉड ले रहे हैं, ये अलग अलग गुणन मतलब मॉड के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है, चाहे तो इसको मैं प्रूव भी करा सकता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के। ठीक है, ये होता है, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने Z1 बराबर छोटा सा ले लेता हूँ, कुछ भी 1 प्लस i ले लेता हूँ। ठीक है, और Z2 बराबर मान लेते हैं 2 प्लस i लेते हैं। चलो ठीक है, अपने से कोई ले लिया, तब ये सिद्ध करा दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर Z1 इंटू Z2 निकालिएगा कितना आएगा, गुणा कर देना है, गुणा कर देंगे तो कितना है, 2 एकम 2 आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो आई आएगा। ठीक, जब i से गुणा करेंगे तो 2 आई आएगा, 2 आई आएगा और i स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 आ जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्या, -1, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 आएगा। ठीक है, अगर हम इसका मॉड ले लें, Z1 और Z2 का मॉड ले लें, कितना 3 3 का 9 प्लस 1 अर्थात 10 आ जाएगा। 3 3 का 9 प्लस 1 रूट 10 आएगा। ठीक है, अब अलग अलग मॉड ले लेते हैं, मॉड Z1 निकाल लेते हैं। अगर मॉड Z1 निकाल लें तो कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अच्छा, मॉड Z2 निकाल लें, 2 दूना 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी 5। और देखिए इसका भी गुणा कर लीजिए, मॉड Z1 और मॉड Z2 को गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, रूट 10 आ जाएगा, रूट 2 into रूट 5 रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, बराबर आ गया ना। यही मैं कहना चाह रहे थे कि Z1 इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, Z1 Z2 का जो मॉड होता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणनफल के मॉड के बराबर होता है। ठीक है, तो बस इसी का यूज करना है, क्योंकि जानते हैं क्या दो नंबर अगर Z1 और Z2 है, इसका मॉड अगर निकालें तो ये होता है क्या, मॉड Z1 और मॉड Z2 के। ठीक है, इससे Z1 Z2 Z3 Z4 कई सारे हो जाएं। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी यही चीज कर रहे हैं, तो इसका हम पूरे का मॉड अगर लेंगे तो ठीक है अलग अलग मॉड का हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, पूरे का मॉड ले लिया, इधर का मॉड ले लिया, इधर का मॉड ले लिया, बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इधर मॉड ले लिया, ठीक है, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, मॉड ले लिया। तो मॉड ले लिया तो क्या हो जाएगा, जब इधर का मॉड ले लिया तो इधर भी क्या आ जाएगा, इधर का भी मॉड हो जाएगा, ए प्लस आई बी का मॉड, ठीक है, समझा। अच्छा ठीक है, ऐसे समझा। दो साइड मॉड ले लिए कोई दिक्कत तो है नहीं, मॉड दो साइड का हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का जो मॉड होता है ये वाला ये वाला यूज कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, दूसरे वाले का मॉड सी प्लस आई डी मॉड, ठीक है। फिर तीसरा वाला ई प्लस आई एफ मॉड, चौथा वाला जी प्लस आई एच का मॉड, ठीक। और इधर का आप मॉड जब लिए हैं तो क्या आ जाएगा, मॉड है ना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड तो यही होता है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इधर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। ई है ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक। अच्छा फिर जी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड में क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने का, ठीक है, वर्क कर दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। दूसरा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दिए तो ये हट जाएगा, इधर भी ए स्क्वायर प्लस, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको डालना था, ठीक है, प्रूफ। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला है। समझ में आ गया होगा, बस यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी का यूज किया है, ये वाला, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन दिया था हमने, दो साइड में मॉड लगा सकते हैं, लगा दिया भाई। इधर का मॉड ले तो इधर का मॉड लेना पड़ेगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, सभी संख्या ये भी है। तो हम जानते हैं कि Z1 Z2 का अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका गुणनफल का मॉड लें, अलग अलग मॉड के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में बताया हुआ है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को लगाया गया। तो ये अलग अलग इसके मॉड के बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसका प्लस बी स्क्वायर, इधर रूट कैंसिल हो जाती है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो 14वां क्वेश्चन यही कर आ जाएगा इसमें में, ठीक है। 14th क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस आई पावर m, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर m इक्वल टू 1। तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए, मतलब 1 का m का छोटा से छोटा मान कौन सा होगा जिसका रखने पे वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये कहने का मतलब इसका कितना छोटा से छोटा मान क्या रखें m की वैल्यू, जैसे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 क्या रखें, न्यूनतम पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा है ना, पूर्णांक रखना है, क्या रखें की वैल्यू 1 आ जाए। तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो देखिए 1 प्लस आई पावर m, चलिए पूरा 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ठीक है। पावर कितना है, m, ठीक है, यही तो है पावर m। तो हम इसको ऊपर कॉन्जुगेट से गुणा कर सकते हैं, नीचे वाले से इसके अंदर, तो गुणा करेंगे कॉन्जुगेट तो अंदर ही गुणा करेंगे ना, ठीक है। तो मैंने अंदर गुणा कर दिया, ठीक है। 1 प्लस आई है, नीचे क्या है 1 माइनस आई है, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट से गुणा कर रहे हैं, क्यों गुणा कर रहे हैं, तो हटाना है नीचे से भाई, हटाना होता है तभी तो हम निकालेंगे वैल्यू कुछ, ठीक है, क्योंकि बराबर 1 लाना है, तो 1 लाना है अर्थात तो 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कि सीधे सीधे आपको यहाँ से नीचे से ये सब हटाना पड़ेगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। a प्लस आई बी में जब फॉर्म में लाएंगे तो a बराबर आ जाएगा, b बराबर 0 आ रहा हो कुछ, है ना।
तो नीचे वाले के कंजुगेट से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे 1 प्लस आई, नीचे वाले का कंजुगेट यही तो है, ठीक है, और पावर m लगा है, लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा ऊपर तो हो गया क्या 1, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 हो गया प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 1, ठीक, माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा, ये तो आएगा। अच्छा तो ये हो गया 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2i, ठीक है, 1 माइनस माइनस, ठीक है, कितना आ गया 2, मतलब कुल मिलाकर अच्छा पावर कितनी है, पावर चल रही है, पावर लगा दीजिएगा, पावर m चल रही है, ठीक है, कितना आ गया, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचेगा 2i, ऊपर बचा 2i अपॉन नीचे 2 आ गया, ठीक है, पावर m, दोस्तों कैंसिल हो गया, दोस्तों कैंसिल हो गया, बचेगा क्या i की पावर m, i की पावर m, ठीक, अच्छा i की पावर। अब जरा बताइए, हम इसी को सॉल्व करके लाए हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो न्यूनतम वैल्यू ऑफ m के लिए क्या रखें कि 1 आ जाए, 1 रखेंगे तो i आ जाएगा, 2 रखेंगे m की अगर 2 रखेंगे तो कितनी आएगी आई स्क्वायर आ जाएगा, इसका वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक, 3 रखेंगे तो आई क्यूब आ जाएगी, आई क्यूब आ जाएगी, आई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी आई स्क्वायर इंटू आई यानी -i आ जाएगा, तो ये 4 रखेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, है ना, आई पावर 4 की वैल्यू 1, ठीक, आई पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 5 रखेंगे तो फिर अगेन आई होगा, तो यानी 4 के बाद कब आएगी वैल्यू अब 1 8 पे आएगी, ठीक है, अर्थात जो m की वैल्यू हम क्या रखें, मतलब आई पावर ये आ गया आपका, ये आई पावर m आ गया ना, ठीक है, तो हम कहने का मतलब है कि ये बराबर 1 कब आएगा, ऐसे लिखिए, इसी को ऐसे लिखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर m इक्वल टू आई पावर m है बराबर 1 दिया हुआ है ना, तो m इक्वल टू क्या होगा, एक तो 4 पे होगा, ठीक है, ठीक है, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, वहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 रखने पे भी तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आई पावर 0 की वैल्यू भी तो 1 होती है, तो यहाँ पे 0 भी आ रही है, देखिए 0 पे रखने में 1 आ जाएगी, 4 रखने पे आएगी, 8 रखने पे आएगी, फिर 4 के मल्टीपल रखने पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पूछा न्यूनतम, अगर यहाँ पूर्ण कहता तो पूर्ण तो संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 होती हैं, पूर्णांक कह रहा है, पूर्णांक में आपका ये भी आ जाएगा और निगेटिव भी आता है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में अगर टिक वाले क्वेश्चन होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए m बराबर न्यूनतम वैल्यू कहाँ है, तो न्यूनतम तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखिए m की वैल्यू क्या रखें, m की वैल्यू 0 रखने पे भी 1 आ जाएगी, 4 रखने पे भी 1 आएगी, 8 रखने पे भी आएगी 1, ठीक है, तो यहाँ पे आप, ठीक है, तो आप ये रखिएगा न्यूनतम वैल्यू, देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, फिलहाल यहाँ लिखा है पूर्णांक, न्यूनतम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो पूर्णांक में 0 भी आता है, ठीक है, तो न्यूनतम वैल्यू जो हो गई 0। अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑप्शन दे रखा हो कि A B C D, A में लिखा हो 4 8 कुछ और लिखा हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो 4 हो जाएगा, ठीक, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो सीधे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू 0 हो जाएगी, m की न्यूनतम वैल्यू, m की न्यूनतम मान इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि इसमें देखिए आप जो आ रहा है i की पावर, भाई i की पावर m आ रहा है, आप देखिए i की पावर m है, अगर m की वैल्यू 0 रखते हैं तभी तो 1 आ जाती है, किसी भी संख्या के साथ 0 होती है तो 1 आ जाती है, ठीक है, और इसके अलावा 4 5, अगर यहाँ पे यहीं पे बस सीधे सीधे अगर न्यूनतम पूर्णांक लिखा हुआ है, यहीं पे क्वेश्चन में चेंज कर देता, लिख देता न्यूनतम प्राकृतिक संख्या लिख देता, अगर लिख देता यही क्वेश्चन, इसको निकाल दे रहा हूँ मैं, लिख के दे रहा हूँ इधर, मान लो अगर क्वेश्चन में ही कह देता
अगर क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे ये चीज कर दे, न्यूनतम पूर्णांक लिखा है, यहाँ पे क्या लिख दे, न्यूनतम लिख दे, और पूर्णांक के जगह पे क्या बोल दे, प्राकृतिक संख्या लेते हैं, प्राकृतिक संख्या, तब आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या 0 तो आता नहीं है, तब आपका m का न्यूनतम मान जो आएगा, तब उस कंडीशन में अगर ये लिखा होता तब आंसर आपका आया था m का न्यूनतम मान इक्वल टू 4 लिखते हैं। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या होती तब। ठीक है, जब कुछ नहीं कह रहा है तो सीधे सीधे m के न्यूनतम मान 0, क्योंकि यहाँ लिखा है पूर्णांक, तो पूर्णांक में 0 भी आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पे वो आपका डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन किस से पूछा गया है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि ठीक है, अगर दे रखा है अगर ठीक है, तो वहाँ पे देखिए 0 अगर लिखा है तो 0 भी आप टिक कर देंगे, 0 नहीं लिखा है 4 8 लिखा है तो 4 लिखेंगे। न्यूनतम कहा है इसलिए न्यूनतम ही हो गया। अगर मैक्सिमम वैल्यू कह देता हूँ तो फाइंड करना संभव नहीं है। फाइंड करना संभव है, बताइए? नहीं, क्यों नहीं संभव है भाई? इसलिए समझ कि अनंत तक जाएगा ना, अनंत भाई m की पावर हम कुछ भी ले सकते हैं अनंत। अगर मैक्सिमम मान कहता कि न्यूनतम मान कहा है, कहता अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान फाइंड नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, ये लिखते हैं। ठीक है, तो करने दिया जाए आज। अच्छा, कंप्लीट भी हो गया है। चलिए आज का, हाँ 14 ही क्वेश्चन था ही इसमें। ठीक है, तो आज कंप्लीट हो गया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, और इसके अलावा मेरे चैनल पे 9th 10th 11th क्लास चल ही रही है, तो 9th 10th 11th चल रही, 12th क्लास बहुत जल्दी शुरू करूँगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उसको मैं बाद में करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसके बाद जो भी वीडियोज़ आएंगे तो हो सकता है कुछ दिन तक आपका वीडियो ना आए, किसी और का आए। ठीक है, तो उसके बाद आप चेक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर जो आइकन बटन है वहाँ पे बेल जो घंटी वाली, उस पर निशान पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे आप लोग चेक कर सकें कि कौन सा वीडियो डाला है। अगर आपका हो तो आप अपने काम वाला हो, आपका क्लास 11th का डालें तो 11th का आपको पता लग जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल घंटी वाली जो निशान है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन जाए, मैं जब वीडियो डालूँ तो आपके नोटिफिकेशन चला जाए, आप देख लीजिएगा, अगर काम का हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जब मेरा 11th के साथ 12th हो जाएगा तो उसके बाद मैं IIT के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब ये कर रहा हूँ, इसके बाद मैं TCT के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो TCT जो बच्चे जो इंटर कॉलेज के पढ़ते हैं उनको पढ़ते हैं TCT उसकी भी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।